अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपने जो हमारा पिछला उन्वान था उसके बारे में कुछ न कुछ तहरीर लाजमी किया होगा। तो आइए आज का उन्वान शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक नंबर 6 है और हमारा आज का उन्वान है पसंदीदा फल के बारे में लिखना। पसंदीदा फल बच्चों, हर किसी की पसंद मुख्तलिफ होती है। हमें कोई पसंदीदा हमारा कोई रंग होता है, कोई खाना होता है जो हमारा पसंदीदा होता है। इसी तरह आज हम पसंदीदा फल के बारे में बात करेंगे। हर किसी को कोई ना कोई पसंदीदा फल ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पर किसी को सेब पसंद है तो किसी को अनार, किसी को अंगूर पसंद है तो किसी को आम। मतलब हर किसी का कोई ना कोई पसंदीदा फल लाजमी होता है। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं मेरा पसंदीदा फल के उन्वान पे। आज जो हमने फल चुना है वो है आम। जी हाँ, मेरा पसंदीदा फल तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। एक आम की तस्वीर बनी हुई है और उसके ऊपर फल का नाम यानी आम भी लिखा हुआ है। तो आज हम जिस फल के बारे में बात करेंगे वो है आम। बच्चों, यहाँ पे फिक्रे तकरीबन वही होंगे। तो आपने क्या करते जाना है, अपने अपने मर्जी से अपने अपने पसंदीदा फल के बारे में लिखते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप आम की जगह सेब पर और केले पर, माल्टे, सब कुछ कोई भी फल जो है वो आपको जो पसंद हो उस पर आप लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ फिक्रे बनाए हैं मैंने, जो कि हमारा आज का जो उन्वान है मेरा पसंदीदा फल उसके बारे में। सबसे पहला फिक्रा, मेरा पसंदीदा फल आम है। मेरा पसंदीदा फल आम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने सारा कुछ वही लिखा हुआ है, सिर्फ आपने यहाँ पे एक लफ्ज चेंज कर दिया है ना। मेरा पसंदीदा फल यानी आम है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लफ्ज चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरा पसंदीदा फल सेब है। अगर आप आम के बारे में नहीं लिखना चाह रहे तो यहाँ पे आप सेब के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, मेरा पसंदीदा फल सेब है। ये हमारा कौमी फल भी है। अब ये चीज जो है ये हम सिर्फ आम के बारे में लिख सकते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आम जो है वो हमारा कौमी फल है। जिस तरह हमारा कौमी खेल होता है, हमारा कौमी खेल के अलावा हमारी कौमी जुबान होती है। ठीक है, कौमी जुबान हमारी कौन सी है? जी हाँ, उर्दू हमारी कौमी जुबान है। और कौमी खेल हमारा कौन सा है? जी हाँ, हॉकी हमारा कौमी खेल है। इसी तरह हमारा कौमी फल आम है। तो दूसरा फिक्रा हो गया, ये हमारा कौमी फल भी है। अब तीसरा फिक्रा, ये गर्मियों का फल है। ये गर्मियों का फल है। अब बच्चों, आपको पता है हर मौसम के फल होते हैं। जैसे गर्मियों में हमें आम में जो है वो पाया जाता है, लेकिन सर्दियों में आपको जगह जगह माल्टे नजर आ रहे होंगे। इसलिए कि सर्दियों में माल्टे जो है वो पाए जाते हैं, यानी वो सर्दियों का फल है। इसी तरह आम जो है ये गर्मियों का फल है, मतलब गर्मियों में पाया जाता है। ये फसल जो है गर्मियों में दरख्तों पर आम जो है वो पककर तैयार हो जाते हैं और हम उनको खा सकते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा फिक्रा। अब चौथा फिक्रा, इसका रंग पीला और हरा होता है। आम दो रंगों के होते हैं, यानी पीले रंग के जो पके हुए आम होते हैं, ठीक है, होते हैं, और हरा रंग जब आम अभी पका हुआ ना हो या
ये आम की कोई और नस्ल हो तो हम कह सकते हैं इसका रंग पीला और हरा होता है, मतलब दोनों रंगों का भी हो सकता है। और एक आम अगर पीले रंग का है तो दूसरा हरे रंग का भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा चौथा फिक्रा हो गया। अब पांचवा फिक्रा, ये जायके में बहुत मीठा होता है। जी, बहुत सारे फल होते हैं जिनका जायका दूसरों से मुख्तलिफ होता है, जैसे माल्टा। माल्टे का फल जो है उसका माल्टे का सॉरी जायका जो है वो मुख्तलिफ होता है, थोड़ा सा तुर्श होता है, खट्टा होता है ना थोड़ा सा। जी, और मीठा होता है, खट्टा मीठा सा होता है। लेकिन आम का जायका क्या होता है? आम का जायका मीठा होता है। और इसके अलावा फिर हमारा छठा जो है फिक्रा वो क्या है? आम को फलों का बादशाह भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये होगी एक मजे की बात। आम को फलों का बादशाह भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं जी? चले देखते हैं क्यों कहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि वो चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो उसको हम वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ होती है। ठीक है, जैसे सब्जियों में अगर देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा आलू इस्तेमाल करते हैं, तो आलू को हम सब्जियों का बादशाह कह सकते हैं। इसी तरह आम जो है वो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल है और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए आम को फलों का बादशाह भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये 6 फिक्रे थे जो मैंने बनाए हुए थे। ठीक है, ये 6 फिक्रे थे जो मैंने बनाए हुए थे। दोबारा देखते हैं हमने इसमें क्या क्या बात की। सबसे पहले तो आपने पहला जब फिक्रा बनाना है उसमें आपने लिखना है आपका पसंदीदा फल कौन सा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आम के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरा फिक्रा, ये हमारा कौमी फल भी है। अब ये मैंने आम के बारे में लिखा है, लेकिन हर फल हमारा कौमी फल नहीं है। ये आप किसी और फल के बारे में नहीं लिख सकते। तीसरा फिक्रा, ये गर्मियों का फल है। ठीक है, तीसरा आपने बताना है ये किस मौसम का फल है। ठीक है, उसके बाद चौथा फिक्रा हमने बात करनी है रंग के बारे में। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम सेब की बात करें तो इसका रंग लाल है, हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इसका रंग लाल है। तो चौथी बात हमने रंग की बात करनी है। पांचवी बात, जायका। अब ये जायके में बहुत मीठा होता है। क्या? ये जायके में बहुत मीठा होता है। छठा फिक्रा, आम को फलों का बादशाह भी कहते हैं। अब बच्चों, ये हम हर फल के लिए नहीं लिख सकते, ये सिर्फ आम के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि आम ही ऐसी ऐसा फल है जो सबसे ज्यादा खाया जाता है, जिसको हम फलों का बादशाह कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसी तरह अपनी मर्जी से फिक्रे बनाने हैं। अब यहाँ देखें, ये क्या है? जी हाँ, आप देख रहे हैं एक तख्त है, तख्त पर एक कुर्सी पड़ी हुई है और उसके ऊपर आम बैठा हुआ है। और हमने क्या पहना हुआ है? ताज पहना हुआ है। तो देखें, आम जरा बादशाहों वाली आन बान शान के साथ बैठा हुआ है ना? बादशाह कौन होते हैं? जी हाँ, बादशाह वो होते हैं जो कि दूसरों पर हुक्मरानी करते हैं। तो आम भी जो है, आम दूसरों पे हुक्मरानी करता है, दूसरों पे मतलब दूसरे फलों पे। देखे ना, कितना प्यारा सा ताज पहना हुआ है। मतलब आम को इतनी ज्यादा अहमियत हासिल है कि बादशाह बनकर कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो आइए अब हम आम के बारे में कुछ फिक्रे बनाते हैं, जो कि आप आसानी से बना सकते हो बच्चों। ये फिक्रे जो थे ये मैंने बनाए थे, लेकिन अब आप इसको थोड़े से आसान अल्फाज में भी बना सकते हो। सबसे पहले आपने बताना है, कोई भी अगर आपको तस्वीर दी गई हो, यहाँ पे आम दिया गया है, केस आपको सेब की तस्वीर दी गई हो या कोई और फल हो, तो आपने पहला फिक्रा बनाना है, ये आम है। ये आपका पहला फिक्रा हो गया, ये आम है। दूसरा फिक्रा, पसंद। अब आपने बताना है
कि ये फल आपको पसंद है या नहीं। ये बच्चों मैं बहुत आसान से फिक्रे बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए अगर आपने फिक्रे बनाने हैं तो कैसे बनाने। ये फल मुझे पसंद है। ठीक है, ये आम है, ये फल मुझे पसंद है। अब आप इसके रंग के बारे में लिख सकते हैं। इसका रंग पीला है। और फिर इसके जायके के बारे में लिख सकते हैं। इसका जायका मीठा है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं आप? जी हाँ, ये गर्मियों का फल है। इसको हम काट कर खाते हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी आसान आसान से फिक्रे बना सकते हैं। बच्चों, जो फिक्रे मैंने बनाए हैं ज़रूरी नहीं है कि आपने वही याद करने हैं, वही लिखने हैं। वो थोड़े लंबे फिक्रे हो सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से छोटे छोटे फिक्रे बना सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गई आपने अगर आम के बारे में फिक्रे बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं घर के काम की तरफ। आपको कौन सा काम घर पर करना है? सबसे पहले तो आपने इसी तरह कोई भी रफ रजिस्टर वगैरह ले सकते हैं। उस पे आम की तस्वीर बनानी है और उसके बारे में 4 फिक्रे लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है? ये आम है, ये फल मुझे पसंद है, इसका रंग पीला है, इसका जायका मीठा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने आम के बारे में ही फिक्रे बनाने हैं। आप सेब के बारे में बना सकते हैं, आप केले के बारे में फिक्रे बना सकते हैं, अंगूर के बारे में बना सकते हैं। ठीक है, आपने इसी तरह 4 फिक्रे बनाने हैं। 4 से 5 भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे और आसान से फिक्रे बनाएं। अब घर का काम क्या है? स्कूल की तरफ से दी गई मतलूबा उन्वान की वर्कशीट पर मश्क करें। अच्छा बच्चों, आपके विंटर पैक में वर्कशीट दी गई है जिस पर आपने मश्क करनी है। वो मश्क वर्कशीट क्या है? देखते हैं। जी हाँ, ये देखें, ये है वर्कशीट। मेरा पसंदीदा फल, यहाँ आम के बारे में लिखा गया है। मेरा पसंदीदा फल आम है, इसका रंग पीला होता है, ये नरम और रसदार होता है, इसका जायका मीठा होता है, हम इसको काट कर और चूस कर भी खाते हैं। मतलब सबसे पहली बात, पसंदीदा फल कौन सा है? आम। इसका रंग क्या है? पीला। ये दिखने में कैसा है? नरम और रसदार। और खाने में क्या है, कैसा है? इसका जायका मीठा। हम इसको कैसे कैसे खा सकते हैं? हम इसको काट कर भी खा सकते हैं और चूस कर भी खा सकते हैं। अच्छा बच्चों, आम जब ज़्यादा पक जाए तो हम उसको चूस कर खाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा कम पका हुआ हो तो हम उसको काट कर खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सवाल जवाब हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। अब यहाँ पे तो पसंदीदा फल आम के बारे में बात की गई है, लेकिन आप अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा बच्चों, आपने जो भी जवाब देने हैं वो मुकम्मल फिक्रे होने चाहिए। एक लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ के जो आपके जवाब है उसके आपको नंबर तो मिल सकते हैं, लेकिन उसके नंबर कम मिलेंगे आपको। आपने पूरा फिक्रा लिखना है। जैसे आपको कौन सा फल पसंद है? ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो मुझे आम पसंद है। मुझे आम पसंद है।
पहला फिक्रा आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका रंग कैसा है बच्चों। अब ये देखें, यहाँ पे अगर आप आम की बजाय आम नहीं लिखना चाह रहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मुझे सेब पसंद है। इसका रंग कैसा होता है जी। आपका आम का तो रंग आपको पता है कैसा होता है, लेकिन अगर हम सेब की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है। अब इसके बारे में लिखेंगे, इसका रंग लाल होता है। ठीक है, मुझे सेब पसंद है, इसका रंग लाल होता है, इसका मजा कैसा होता है। अब ये आप चाहें तो फिक्रा छोटा करके लिख सकते हैं। ये मीठा, ये मुझसे थोड़ा सा नीचे लिखा गया है, लेकिन आपने लाइन के ऊपर जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है। ये सिर्फ यहाँ पे मश्क के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये मीठा होता है। वो फल आप काट कर खाते हैं या किसी और तरह। हम इसे, ये बच्चों मैं सेब के बारे में लिख रही हूँ, ठीक है। हम इसे काफ अलिफ का जो है ये पूरा लाइन के ऊपर आना चाहिए। इसी तरह टे भी हमें इसे काट कर खाते हैं। ठीक है, वो फल नरम होता है या सख्त। ठीक है, ये फल सख्त होता है। और यहाँ पे ये ज्यादा ही मुझसे खराब लिखा गया, तो मैं थोड़ा सही करके लिखूंगी। ये फल सख्त होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये मैंने इसके जवाब लिखे हैं, आपने भी इसी तरह जवाब लिखने हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आप फल जो है इसी के बारे में लिखेंगे। आप आम की जगह सेब के बारे में लिख सकते हैं, नाशपाती के बारे में लिख सकते हैं, माल्टे के बारे में लिख सकते हैं, केले के बारे में लिख सकते हैं। मतलब जो आपको फल पसंद हो आप उसके मुताबिक जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो थे मैंने लिखे हैं फिक्रे आपको बताने के लिए, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप भी ऐसा ही लिखें। मैं तो यहाँ पे जो मेरे पास ये पेन है इसके मदद से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। कि मदद से मैंने ये लिखे हैं, लेकिन आपने अच्छी और प्यारी सी राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम दोबारा नए सबक में नए उन्वान के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसकी मश्क लाजमी कर लें और आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। आपको मैंने 2 लेसन दिए, 2 लेसन में आपने 2 मुख्तलिफ चीज़ें सीखी। एक
अल्फाज बदलकर नई नज़म बनाना और दूसरा मेरा पसंदीदा फल। अब पूरे हफ्ते में आपने इन 2 उन्वान की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करनी है। और बच्चों, इस बार तो मैंने आपको ये दिया है, मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही वर्कशीट है इसकी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी हमें मौका मिलेगा क्लास में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक करेंगे ताकि आपको ये हल करने में ज़्यादा मसला ना हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक इसकी अच्छे से मशक कर लें और अच्छी और साफ सुथरी लिखाई में लिखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।